अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हैं ये है एक नॉर्मल एग, एक अंडा। जो पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, अंडे का कारोबार कर रहे हैं, ये उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है। ये एक एंड प्रोडक्ट है लेयर फार्मिंग का। अंडे वाली मुर्गी, चाहे आपने गोल्डन मिस्ट्री डाला है, चाहे आपने लोमन ब्राउन प्लेस की है, या आपने व्हाइट लेयर डाली। अंडे के रंग में तो फर्क हो सकता है, लेकिन इस चीज में फर्क नहीं हो सकता कि ये एक फार्मर की जमा पूंजी है जिसके ऊपर वो 4.5 से 5 महीने मेहनत करता है। और उस जब एग प्रोडक्शन शुरू होती है, फिर पिछले खर्चे उतरते हैं और आगे उसको प्रॉफिटेबिलिटी शुरू होती है। टोटल 2 साल का ये प्रोसेस है। अगर एग प्रोडक्शन आपकी ठीक है, 90% आप अचीव कर रहे हैं, आप प्रॉफिट में हैं। अगर आपके अंडे का साइज पूरा है, उसका वजन पूरा है, आप पूरा पेटी का रेट ले रहे हैं, आप प्रॉफिट में हैं। अगर अंडे का छिलका ठीक है, कलेक्शन के दौरान अंडा टूट नहीं रहा, मुर्गियां उसको जाया नहीं कर रही, आप प्रॉफिट में हैं। अगर अंडों की शेप ठीक है, बेढंगे नहीं है, रिंकल फ्री एग्स आ रहे हैं, बड़े मुलायम से प्यारे अंडे आ रहे हैं, आप प्रॉफिट में हैं। एज ए फार्मर सबसे डरावना ख्वाब ये होता है कि किसी दिन ये पता चले कि आज अंडे की पेटी गिर गई है, आज एग प्रोडक्शन गिर गई है, आज कच्चे अंडे आना शुरू हो गए हैं, अंडों का वजन कम हो गया। ये कब होता है? इसके पीछे एक लंबी चौड़ी वजूहात है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं 10 ऐसे पॉइंट जो आपकी फार्मिंग को कामयाब करने में मददगार होंगे। 10 ऐसे पॉइंट जो आपकी एग प्रोडक्शन को बूस्ट करेंगे। 10 ऐसे पॉइंट्स जिससे आपके अंडे का साइज बढ़ेगा, अंडे की जर्दी का कलर बेहतर होगा, एग प्रोडक्शन बेहतर होगी, साथ साथ आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपके जेब में पैसे जो आएंगे वो ज्यादा आएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपके ऊपर ये लाजम है कि सब्सक्राइब का बटन को लाजमी दबाएं। वो जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर को अंडा खींच के मारे, वो क्लिक हो जाना चाहिए। और अगर आप मेरे चैनल को लगातार देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपके ऊपर बहुत सी दफात लगा सकते हैं पाकिस्तान की, तो सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो एक्सपो जो कि 23, 24, 25 अक्टूबर को हो रही है अगले महीने, वहां मैं आपको जफ्फी देने के लिए मौजूद रहूंगा। आप मुझसे मिल सकते हैं। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को आपने लाइक करना है। शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मैनेजमेंट। अंडे वाली मुर्गी के लिए आइडियल टेम्परेचर होता है 28 से 30 डिग्री। आप 28 तक यानी 28 डिग्री तक रखते हैं तो कंफर्टेबल आपका बर्ड। आइडियल नमी होती है 75, मैक्सिमम 55 से 75 के दरमियान आपने रखनी होती है। 16 घंटे की लाइट मौजूद हो जानी चाहिए। जहां पे नेस्ट है, नेस्ट का थोड़ा सा लक्स कम होना चाहिए, और जहां पे अपनी मुर्गी ने फीड खानी है वहां पे लाइट ज्यादा होनी चाहिए। प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, स्टॉक डेंसिटी पूरी होनी चाहिए। आप ये सारी चीजें कैसे कवर करेंगे? आपने वेंटिलेशन को इस तरह से मैनेज करना है कि 28 से 30 डिग्री का टेम्परेचर अटेन हो। चलें, हम कहते हैं गर्म इलाकों में, ओपन शेड में मैक्सिमम 30 डिग्री चला जाए, लेकिन इससे ऊपर जाएगा तो आपका बर्ड बीमार होना शुरू हो जाएगा, फीड छोड़ देगा, अंडे की प्रोडक्शन गिर जाएगी। इसी तरह अगर आपने नमी बढ़ा दी, बर्ड पेंटिंग करेगा, फीड नहीं खाएगा, फीड नहीं खाएगा तो फिर आपको ग्रोथ भी नहीं देगा। इसी तरह अगर आपने प्रॉपर ऑक्सीजन का फ्लो नहीं है, खुड्डे के अंदर मुर्गियां बैठी हैं, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उसको सांस लेने में तंगी आ रही है, तो अंडे देते देते जो उसके ऊपर मुशक्कत लगती है उसी के अंदर वो एक्सपायर हो जाएगी, और ऐसा होता है। फिर एग बाइंडिंग का इशू आता है। तो वेंटिलेशन प्रॉपर देनी है, पर्दे आपने सुबह सुबह उठा देने हैं, हवा का फ्लो बेहतर रखना है, पंखे सही तरह से चलाने हैं। वेंट्स चलते हैं तो वेंट्स चलाएं, वरना आप पैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल फार्मिंग में। 16 घंटे की लाइट देना बहुत जरूरी होता है। ओपन शेड के अंदर 16 घंटे की लाइट नहीं दे पाते, वो 24 घंटे लाइट के अंदर बर्ड होता है, लेकिन आपने लाइट देनी है, उसको डार्क पीरियड कम देना है। लेकिन कंट्रोल शेड में जहाँ पे कंट्रोल फार्मिंग है, के सिस्टम लगा हुआ है, आपने उसको शुरू में लाइट पे रखा है, तो 16 घंटे की लाइट जरूरी है प्रोडक्शन के लिए। 8 घंटे का डार्क पीरियड देना है उसकी बॉडी को रीग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दोबारा से फ्रेश होने के लिए, कैल्शियम डेपोजिशन के लिए अंडे के अंदर ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है डार्क पीरियड देना। तो आपने 16 घंटे की लाइट देनी है। जैसे ही कुछ सुपरवाइजर हजरात फीड ख़त्म करने के लिए रात को ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाते हैं, वो क्या करते हैं, रात को 2 घंटे के लिए लाइट ऑन कर देते हैं, या लाइट का टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, कभी रात को 9 बजे बंद हो रही है, कभी 9:30 बजे बंद हो रही है। 9 बजे बंद हो रही है तो 9 बजे ही बंद करनी है, सुबह 5 बजे ऑन करनी है। सर्केडियन रिदम को खराब नहीं करना। बर्ड का सर्केडियन रिदम खराब होगा तो बर्ड आपको अंडे देना कम कर देगा, अंडा कमजोर हो जाएगा। अगला है डिजीज मैनेजमेंट। डिजीज के अंदर आपने ये देखना है, आप शेड के अंदर गए हैं, आपने सुबह सुबह लूज ड्रॉपिंग देखनी है। लाइट ऑन होने के बाद आपने लूज ड्रॉपिंग देखनी है। अगर आपके बर्ड व्हाइट कलर की बीटें कर रहा है, किसी तरह की कॉक्सी की बीट आ रही है, आपने उसको देखना है। फिर फीड के बाद आपने बीट को देखना है कि अब बीट किस तरह से चेंज हुई है। बीट पतली है, ज्यादा मोटी आ रही है, उसमें दाना आ रहा है, उसके अंदर वर्म्स आ रहे हैं, आपने इस चीज को चेक करना है। अगर आपका बर्ड कहीं पे ढीला हो रहा है, थोड़ा सा बीमार है,
आप उसको कलिंग पेन में डालें या उसको ज़िबा करके चेक करें उसमें कौन सा मसला आता है। लेयर फार्मिंग में 2 मसाइल सबसे ज़्यादा आते हैं, एक कॉक्सी, दूसरा इकोलाई। इन दोनों चीज़ों के ऊपर आपने चेक रखना है, पानी को अपने साफ रखना है। अगर आरओ प्लांट लगा हुआ है तो आप उसके अंदर एक यूवी लाइट का छोटा सा इक्विपमेंट लगेगा, 25-30 हज़ार रुपए का, वो लगवा दें, उससे बैक्टीरिया सारे कल होते रहेंगे। अगर आपके आरओ प्लांट नहीं लगा हुआ तो फिर आप एक्वासेप्ट टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप एक्वा टैब्स की कोई भी मेडिसिन, जिसके ऊपर मैं ये 2 वीडियोस बना चुका हूं, और आधे घंटे से 45 मिनट के अंदर गोली का काम खत्म होता है। अगर आपका बर्ड को बीमार होता है तो आपने उसको फौरी वहां से रिमूव करना है, पोस्टमार्टम करना है और उसके मुताबिक ट्रीटमेंट करनी है। उसके बाद बायो सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखना है। कंट्रोल शेड हो या ओपन, अंडे वाली मुर्गी को समझते हैं गरीब का बाल, यानी कि कोई भी बंदा उसके अंदर घुस जाता है। नो, आपने ऑल इन ऑल आउट का सिलसिला रखना है। आपने जहां से अंडा सेल कर रहे हैं उसका पॉइंट अलग रखें। आपके फेरी वाला आ रहा है, कोई भी आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटर माल उठाने के लिए, आपका बायर, आपने उसको वहीं तक रखना है। और जो चीज़ अंदर आ रही है शेड में उसको डिसइंफेक्ट करके लेके आएँ। आप खुद भी शेड में जाएंगे तो आप पाँव डिप करेंगे, खुद को डिसइंफेक्ट करेंगे, साफ सुथरे होकर आएंगे और शेड में जाएंगे। तीसरा है नेस्ट मैनेजमेंट। अंडे इसी वजह से भी कम आते हैं या टूटना शुरू हो जाते हैं, ये मुर्गियां फ्लोर पे देना शुरू हो जाती हैं जब मुर्गियां ज्यादा हो, नेस्ट कम हो। हम इंटरनेशनली ये रिकमेंड किया जाता है कि 5 मुर्गियों के लिए एक खुड्डा, एक नेस्ट होना चाहिए, लेकिन हम 10 का फिगर मान के चलते हैं। एक नेस्ट को 10 मुर्गियों के लिए अगर दें तो आपने 8000 बर्ड प्लेस किया है या 10,000, आपके पास 800 से 1000 नेस्ट होना चाहिए। नेस्ट आप वहां बनाएंगे, दीवार के साथ बनाएं, अगर कंट्रोल शेड है दीवारों के साथ बनाएं, पिलरों के दरमियान पर न बनाएं ताकि हवा का फ्लो आपका डिस्टर्ब ना हो। अगर ओपन शेड है तो आप चौड़ाई का रुख बना सकते हैं, जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आपने बनाने नेस्ट इस तरह से है कि आपका बर्ड कंफर्टेबल उनमें जाने में, आसानी से चला जाए, आसानी से बाहर आ जाए। अंधेरे के अंदर, यानी थोड़ा लाइट जहाँ कम होती है वहाँ अंडे देना पसंद करती हैं, तो नेस्ट की जो ऊपर लाइट बल्ब लगाए हुए हैं आप उनको थोड़ा डिम रखेंगे, उनके लक्स कम रखेंगे ताकि मुर्गियाँ वहाँ ईजिली आके अंडे दे सकें। उनको पता हो कि पिलर्स के दरमियान में है या दीवारों के साथ है तो हमने यहाँ जाके अंडा देना है। अंडों को गंदा होने से बचाने के लिए नेस्ट को प्रॉपर आपने साफ रखना है। अगर बहुत ज़्यादा बुरादा गंदा हो जाता है तो उसमें फ्रेश लिटर प्लेस करते रहें, ड्राई लिटर प्लेस करते रहें ताकि अंडा गंदा ना हो। 5वां पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंडे का छिलका कमज़ोर होना, अंडे के ऊपर रिंकल्स का आना, कच्चे अंडे का आना, ये कैल्शियम की वजह से होता है। कैल्शियम हड्डियों के लिए भी चाहिए, जिस्म के बाकी फंक्शनिंग के लिए भी चाहिए और अंडे के अंदर डेपोजिशन के लिए भी चाहिए। फीड कंपनियां 13 नंबर फीड के अंदर 3.5 से 4% कैल्शियम डाल रही होती है। कभी कभी वो कैल्शियम पूरा नहीं पड़ता। अगर आपकी रेडिंग के दरमियान कैल्शियम की कमी रही है, हड्डियां कमज़ोर रही हैं, तो अब आके वो 3 से 4% कैल्शियम भी आपके बर्ड के लिए पूरा नहीं होगा। उसके लिए आप 2 तरह के सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कैल्शियम पी सिरप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पानी के अंदर आप 3 से 4 दिन इस्तेमाल करवाएंगे 1 ml पर लीटर पानी के अंदर। और आप दूसरा प्रोडक्ट देख रहे हैं कैल्सीडेक, ये भी आप दराज से ऑर्डर कर सकते हैं, 1 ml पर लीटर पानी के अंदर आप इस्तेमाल करवाएंगे। या आप डीसीपी पाउडर दे सकते हैं, 100 से 200 ग्राम पर बैग फीड के अंदर शामिल कर दें, इससे भी कैल्शियम और फास्फोरस की कमी दूर हो जाएगी। वैक्सीनेशन स्केड्यूल, आपने वैक्सीन की, अंडा आना शुरू हो गया, आपने एनडीआईबी ईडीएस की वैक्सीन कर दी, उससे पहले एक दिन लाइव वैक्सीन कर दी एनडी और आईबी की। अब आपने लाइव वैक्सीन ही करनी है एंड तक, जब तक आपके पास बर्ड है। और वो कौन सी करनी है, आपने हर 45 डेज के ऊपर एक दफ़ा एनडी कलोन या एनडी लसोटा पिलाएंगे और एक दफ़ा हम पिलाएंगे एनडी और आईबी का कम्बिनेशन, या अलग अलग आप दे दें। ये आपने बहुत ध्यान से इसको फॉलो करना है। अगर एनडी के टाइटर लो होते हैं, बर्ड की इम्यूनिटी लो होगी, इम्यूनिटी और अंडा सेम है, इम्यूनिटी लो तो अंडा लो, इम्यूनिटी बेहतर होगी तो अंडा बेहतर होगा। अगर आप शेड के अंदर एक बिल्ली छोड़ दें, वो किसी परिंदे को कुछ ना करे, सिर्फ ऐसे चक्कर लगा के आ जाए, आपकी उस दिन अंडे की प्रोडक्शन गिर जाएगी। ठीक है, अगले दिन, उस दिन तो खैर जो बनना होगा वो बन चुका होगा, अगले दिन की बात कर रहा हूँ। इम्यूनिटी लो हो जाती है, बर्ड का इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है, उसका रिदम खराब हो जाता है, अंडे की प्रोडक्शन गिर जाती है। तो आईबी अगर उसके टाइटर लो होते हैं तो अंडे के ऊपर इस तरह से रिंकल आना शुरू हो जाएंगे, शेल खराब होना शुरू हो जाएगा। वैक्सीन प्रॉपर देनी है, वैक्सीन से एक दिन पहले हल्की सी फ्लशिंग देंगे, विटामैक्स डी का इस्तेमाल करेंगे, इम्यून बूस्टर का इस्तेमाल करेंगे रात को, या लाइट। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आपकी लाइट रात को बंद होती है तो लाइट ऑन करके वैक्सीन नहीं करनी। आपने लाइट जिस वक्त 5 बजे सुबह ऑन करते हैं उसी वक्त आपने उसको बर्ड को वैक्सीन दे देनी है। उस वक्त पूरी 8 घंटे का बर्ड प्यासा होगा और वैक्सीन का पानी भरें और बर्ड को पिला दें। फाउल बॉक्स की वैक्सीन आपने फाउल बॉक्स की वैक्सीन आपने लाजमी करवानी है। इस वक्त मेरे वो दोस्त जो अंडे की प्रोडक्शन से पहले हैं और इस वक्त 40-50 दिन का उनका परिंदा है, उसको फाउल बॉक्स की वैक्सीन करवाएं लाजमी, क्योंकि इस मौसम में फिर
फाउल पॉक्स का मसला आना शुरू हो जाता है, इम्यूनिटी लो होती है, उसमें मोर्टालिटी तो नहीं होती है, मौत तो नहीं होती, लेकिन अंडे की प्रोडक्शन पे बहुत फर्क पड़ता है। तो अंडे नया फ्लॉक आपने प्लेस किया है, केज में है, फ्लोर पे है, कंट्रोल शेड में है, तो कीड़े आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आप बार बार एक ही जगह पे अपना बर्ड प्लेस कर रहे हैं तो आपके जो वर्म्स हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो आपने डिवर्मर जो इस्तेमाल करने हैं वो चेंज करके या कम्बिनेशन में इस्तेमाल करने हैं। मुझे अभी कुछ दिन पहले एक शिकायत आई है कि हमने हर हफ्ते डिवर्मिंग करवाने, लेकिन वर्म्स खत्म नहीं हो रहे क्योंकि उनका वहाँ पे छठा फ्लॉक है और वो वर्म्स उस पेप्राजीन या लेवेमिसोल या अल्बेंडाजोल के खिलाफ रेजिस्टेंट हो चुके हैं। अब हम कम्बिनेशन देंगे या कोई ऐसी ड्रग देंगे जो पहले इस्तेमाल नहीं हुई तो उससे वो वर्म्स खत्म हो जाएंगे। तो डिवर्मिंग आपने हर 2 माह के बाद करनी है, हर 60वें दिन पे आपने डिवर्मिंग करनी है। अगर कीड़े ज़्यादा हैं तो आप हर महीने के बाद भी कर सकते हैं। फिर डिवर्मिंग के ऊपर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, मैं थंबनेल इसका स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहा हूं, आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि डिवर्मिंग हमने कैसे करनी है। 7वां पॉइंट है एग कलेक्शन और स्टोरेज, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने आपके मुर्गी 8000 मुर्गी है, डेली आपको 7500 अंडा दे रही है। अब एग कलेक्शन अगर प्रॉपर नहीं हो रही, अंडा टाइमली नहीं उठाया जा रहा, तो मुर्गियां बार बार एक ही खुडे में जाके अंडा देंगी, अंडा टूटना शुरू हो जाएगा, तो ब्रेकेज एग्स की बढ़ जाएगी, वेस्टेज बढ़ जाएगी। दूसरा जो है वो प्रॉब्लम ये आएगा कि आपकी मुर्गी को अंडा खाने की आदत ना लग जाए। 9वां पॉइंट है कि एग ईटिंग बिहेवियर को हमने कैसे कंट्रोल करना है। तो इस तरह से लगता है कि अंडे का छिलका कमज़ोर होगा, कैल्शियम नहीं है, या अंडा आपने प्रॉपर उठाया नहीं, तो क्या करना है, 3 से 4 दफ़ा आपने एग कलेक्शन करनी है। इस तरह की लोहे की बाल्टियाँ आप लेंगे, उसमें एक दफ़ा पूरा अंडा कलेक्ट कर लेंगे। और इससे ये भी मसला होता है कि जब खुडे में ज़्यादा अंडे होते हैं, बार बार मुर्गी अंदर जा रही होती है लेकिन अंडे देने की जगह नहीं होती, तो वो फ्लोर पे अंडा देना शुरू कर देती है, फिर अंडा गंदा होना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है। तो आपने क्या करना है, 3 से 4 दफ़ा कलेक्शन करनी है, एक दफ़ा इस तरह से बाल्टियाँ भर के रख लेनी है, फिर आराम से लड़के बैठ के उनको क्रेट्स में लगाएंगे, पेटियाँ तैयार कर देंगे, फिर दोबारा कलेक्शन पे चले जाएंगे। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि स्टोरेज आपने करनी है 75, मैक्सिमम नमी होनी चाहिए, हवादार जगह हो और टेम्परेचर हो 15 से 20 डिग्री। वहाँ पे आपने स्टोर करना, आप हफ्ता स्टोर करें, 10 दिन स्टोर करें, जैसे जैसे मौसम आगे बेहतर हो रहा है स्टोरेज बेहतर होती जाएगी। पॉइंट है पैकिंग बिहेवियर यानी कैनाबलिज्म। इस एज में पैकिंग बिहेवियर डेवलप हो जाता है। कैसे होता है, आपने मुर्गियों की डिबीकिंग करवाई थी पहले हफ्ते में ही, अब डिबीकिंग के बाद वो चूच ग्रो होना शुरू हो जाती है, वो राउंड हो जाती है। अगर आप स्क्रैचिंग एरिया परचेज वगैरह आपने नहीं बनाया हुआ तो फिर क्या होगा, मुर्गी एक दूसरे को काटेंगी। लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है, मुर्गी एक्टिव हो जाएगी, एक्टिव होगी तो फिर दूसरी एक बुली जो मुर्गी है, बड़ी मुर्गी, वो छोटी मुर्गी को मारने की कोशिश करेगी। अगर वो खुडों में है तो बाहर से उसको चूच मार मार के इस तरह से जख्मी कर देगी जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आपने क्या करना है, पैकिंग बिहेवियर को बचाने के लिए आपने स्क्रैचिंग एरियाज परचेज का यूज़ करना है, लाइट को आपने उतना ही रखना है जितना रिकमेंडेड है, और अगर कोई मुर्गी इस तरह से हरकत कर रही है तो उसको उठा लें। अगर मुर्गियां में यह हैबिट डेवलप हो गई है तो फिर एक दफ़ा फिर से डिबीकिंग करवा लें या टचिंग करवा लें। एक प्रॉब्लम ये आता है कैनाबलिज्म का या पैकिंग का, मिनरल और मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी से भी, तो उसका भी खास ख्याल रखना है। कैल्शियम आपने प्रॉपर देना है, मिनरल्स जो ORS के अंदर मौजूद होते हैं वो आपने लाजमी देने हैं, आपने मल्टीविटामिन का कम्बिनेशन देना है। उसके लिए फिर आप विटामिक्स डी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 सीसी 1 लीटर का 8 घंटे का पानी 4-5 दिन के लिए आपकी मुर्गियों के पैकिंग बिहेवियर को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, कैनाबलिज्म बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा आपके बर्ड का, ठीक होगा। इसके अंदर तमाम मिनरल्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, अंडे का साइज भी बेहतर होगा, छिलका भी बेहतर होगा और बर्ड कंफर्टेबल। 9वां पॉइंट है एग ईटिंग बिहेवियर को आपने कंट्रोल करना है। इस पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि अगर अंडा टूटा हुआ शेड में मिलेगा, मुर्गी उसको पिएगी, फिर उसको ऐसी आदत लगेगी कि वो अंडा खुद से तोड़ के पीना शुरू हो जाएगी, फिर आपको अंडा भी नहीं मिलेगा। आपको यही लग रहा होगा कि मेरा 100-200 अंडा आज कम हो गया है, नहीं, वो मुर्गियां पीना शुरू हो जाएंगी। 10,000 कैपेसिटी का शेड है, उसके अंदर 200 अंडा पीना कितनी की बड़ी बात होगी किसी मुर्गी के लिए। तो क्या करना है, अंडे प्रॉपर फौरी कलेक्ट करने हैं, कैल्शियम पूरा देना है, विटामिक्स डी इंजेक्शन की तरह के सप्लीमेंट्स देने हैं ताकि बर्ड के अंदर कैल्शियम मिनरल्स की डेफिशिएंसी ना हो पाए। और 10वां और आखिरी पॉइंट आपकी अपनी ज़ाती मैनेजमेंट के लिए है कि आपने रिकॉर्ड कीपिंग करनी है। कितनी मुर्गियां कलिंग में जा रही हैं यानी CP के अंदर जा रही हैं, कितनी मोर्टालिटी हो रही है, आप कितने ग्राम डेली फीड दे रहे हैं, फीड जो आप दे रहे हैं वो शेड में लग भी रही है कि नहीं लग रही, आपने कैलकुलेट की है जी आज 10 बैग चलने हैं, क्या 10 बैग मुर्गी को दिए जा रहे हैं, कितनी देर पहले फीड ख़त्म कर रही है, आज अंडा कितना आया है उस अंडे को लिखें, उसकी पेटी को लिखें, उसके क्रेट लिखें, जो लूज एग्स हैं वो लिखें, फिर आप लिखें कि ब्रोकन कितने आए हैं ताकि आपको ये आइडिया हो कि डेली बेसिस पे कितना अंडा टूट रहा है। वो अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब छिलका कमज़ोर है या वर्कर जो है वो प्रॉपर टाइम पे कलेक्शन नहीं कर रहे, मुर्गी बैठने से अंडा टूट रहा है या उनकी निग्लिजेंस से अंडा टूट रहा है। अंडे की कलेक्शन कितनी हो रही है वो आपको पता चलेगी, जहां पे वेरिएशन आएगी आप फौरी वहां पे खड़े होंगे उसको कवर करने के लिए।
अगर अमले का फॉल्ट है तो आप उसको देखेंगे, अगर मैनेजमेंट का फॉल्ट है आप उसको देखेंगे, कैल्शियम डेफिशिएंसी आप उसको देख पाएंगे। दूसरा, वीकली वेट करवाएं। वेट करवाने का फ़ायदा ये होगा कि यूनिफॉर्मिटी आपने एग प्रोडक्शन में 85% से ऊपर रखनी होती है। अगर आपकी यूनिफॉर्मिटी गिरेगी तो आपके अंडे की प्रोडक्शन भी गिरेगी और आप पीक से नीचे आ जाएंगे और फिर आपका बर्ड पीक की तरफ जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हैवी बर्ड में फैट हो जाएगी और जो कमज़ोर होंगे वो वैसे ही रीजनरेशन में चले जाएंगे, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम रुक जाएगा। आप खुद भी इन पे अमल करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपने सुपरवाइज़र को शेयर करें, अपने अमले को शेयर करें, ताकि वो ये चीज़ें सीखें। जब वो ये चीज़ें सीखेंगे तो आपको ही फ़ायदा देंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अंडे के कारोबार में मैं फिर कह रहा हूँ, अंडा आपका की पॉइंट है। आपकी सारी की सारी जमा पूंजी है एक एग। जितना अंडा बेहतर आप कलेक्ट करेंगे, अच्छे छिलके के साथ करेंगे, वज़न के साथ करेंगे, उतना आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।